नाथ कृपा की पुंज से प्रमुदित भक्त चकोर विनती सुन लो दास की। अरज करत कर हर लो तम हे प्रभु कर लो मंगल विभो। हर लो तम हे प्रभु कर दो मंगल विभो। मेरे स्वामी यही अर्चना निपरे गणेशा। पूज्य गणपति प्रथम देवता हो, तुम हमारे ही माता पिता हो। पूज्य गणपति प्रथम देवता हो, तुम हमारे ही माता पिता हो। मेरी भक्ति की ये है परीक्षा, सारी सृष्टि के तुम भव्यता हो। कर दो हम पर कृपा, नाम हर पल जपा कर दो हम पर कृपा। नाम हर पल जपा। मेरी छोटी सी ये याचना है, मेरी छोटी सी ये याचना है। हर लो तम हे प्रभु कर दो मंगल विभो। स्वागतम आपका जो है आए, आपको पाके हम खिलखिलाए। स्वागतम आपका जो है आए, आपको पाके हम खिलखिलाए। नेह की डोर से बंध गए हम, बस यही लाल साले के आए। उतरे खुशियाँ हजार, भरे सबका भंडार उतरे खुशियाँ हजार। भरे सबका भंडार। यही इच्छा यही प्रार्थना है, यही इच्छा यही प्रार्थना है। हर लो तम हे प्रभु कर दो मंगल विभो। पा पधनि धपा, मा म पध प मा रे ग रे सा नि प रे ग रे सा। राम युग की है अनुपम कहानी, एक गाथा है सदियों पुरानी। राम युग की है अनुपम कहानी, एक गाथा है सदियों पुरानी। बंशीला है तड़पती
फिर वही दिवस के समाप्ति की आहट। रात्रि का उदय। हे दिनकर, क्यों कर तुम नियत समय अस्थो रात्रि को धरती पर स्थान देते हो? आप तो जानते हो चंद्रमा की शीतलता मन को दग्ध कर देती है। उसकी धवल उज्जवल प्रभा संसार को भले सुख देती हो, परंतु प्रत्येक रात्रि मुझे चंद्र उदय से ही व्याकुलता होने लगती है। रात्रि की काली छाया मुझे और मेरे प्रस्तर मात्र के हृदय को अतीत के बियावान में घसीट ले जाती है, जहां इस पापी चंद्रमा के घृणित सहमति ने एक पतिव्रता को शापित कर दिया। कितनी बार ये सहूं मैं, और किससे कहूं कि ये हतभाग चंद्रमा पापी है। इसकी उज्ज्वलता संसार के समस्त पंख से भी ज्यादा काली है। नहीं माँ, मेरे रहते इस दुष्ट चंद्रमा की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगा। यदि ये संभव हो पाता कि मेरे हिस्त्र पशुओं के समान नाखून होते, तो चंद्र, मैं तुम्हें। पुत्र, तुम तो सर्वहितकारी हो। मैंने अपनी संतान मानकर आंगन में तुम्हें रोपा था। पुत्र की भांति तुम्हारी देखभाल की थी, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरा पुत्र क्रोध में भी किसी का अहित सोचे। क्रोध पापों का मूल है पुत्र। तुम तो जानते ही हो कि मेरी यह दशा ऋषि श्रेष्ठ गौतम के क्रोध का ही परिणाम है। यदि उस दिन वो बिना क्रोध किए मेरी बात पर विचार कर लेते, तो उन्हें सत्य का भान हो जाता और मैं ऋषिवर के शाप का भाजन ना बनती। वही श्राप ही तो मेरे हृदय में शूल बनकर चुभता रहता है माते। और तुम्हारी ये दशा प्रतिक्षण मुझे दुष्ट चंद्रमा और दुराचारी इंद्र के प्रति प्रतिशोध के लिए ललकारती है। मेरी इस दशा का वास्तविक कारण वह दुर्योग है पुत्र, जिसे विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया। लेकिन मुझे अपने भाग्य से रंच मात्र भी कष्ट नहीं, क्योंकि उसी विधाता ने वृक्ष रूपी तुम्हारे समान पुत्र भी सौंपा है, जो दिनकर में स्वयं तपकर मुझे छाया में रख शीतल बनाए रखता है, मूसलाधार बरसात में मुझ पर ओट बनाए रखता है, रात्रि की भयावहता में मुझे सांत्वना देता रहता है। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ पुत्र कि तुम्हारे रहते मुझे जरा भी कष्ट नहीं। शिलाखंड बनना मेरे लिए दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य सूचक है। क्या कहती हो माता? ये कैसा सौभाग्य है? सौभाग्य नहीं तो और क्या है पुत्र? मेरे एकाकी जीवन के नीरसता को धरित्री का संस्पर्श मिला हुआ है, पवन का संगीत और दिनकर की आभा की दिव्यता मिली हुई है। तुम्हारे समान पुत्र के साहचर्य के बाद जीवन में कैसी भी विपत्तियां हो, सौभाग्य का सूचक है। धरती माँ में जुड़कर हम दोनों सहज आए हैं। तुमसे संवाद कर लगता ही नहीं कि मैं शापित जीवन भोग रही हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस निर्जन वन प्रांत में मैं अपने पुत्र वृक्ष के साथ तप कर रही हूँ। सत्य कहती है माते आप। मेरे भी मन में दुर्भाग्य सूचक कोई भी बात स्मरण शेष नहीं रहती, परंतु
रात्रि सूचना पर चंद्रमा की रोशनी मुझे ना जाने क्यों जलाने लगती है। मेरा हृदय इन पापियों के स्मरण से क्रोधाग्नि में धधकने लगता है। बार बार उस भयावह रात्रि की काली छायाएं मेरे मानस में अंधकार भर देती है और मैं तड़प कर रह जाता हूं। नारी के दुर्भाग्य की ये कैसी करुण कथा है। अहिल्या, जगत पिता ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या, परम सुंदरी ऐसी कि उसके वर के चयन हेतु ब्रह्मा को भी संकटों से गुजरना पड़ा। ऋषि गौतम को योग्य पाकर ही अहिल्या का कन्यादान हुआ था। यद्यपि मेरी बाल्यावस्था थी उस समय, पर मुझे याद है निरभ्र व्योम पर चंद्रमा की अतिरिक्त हलचल को भांपकर जब मैंने जानने की कोशिश की, ये क्या, देवराज इंद्र देवी अहिल्या के रूप पर आसक्त हो घृणित अवसर की ताक में था। और फिर हे चंद्र, तुम ही मेरे सहायक बन मेरे तन के ताप को शीतल कर सकते हो। आप आज्ञा करें देवराज, मैं कैसे आपकी पीड़ा कम कर सकता हूँ? चंद्रदेव, मैं रसिक हूँ, उससे पूर्व मैं राजा हूँ, समस्त जगत का स्वामी हूँ। जगत की सभी उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग करना एक राजा का अधिकार है। मैं भली भांति जानता हूँ राजन, आप स्पष्ट कहें। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का रूप मेरे कष्ट का कारण है चंद्रदेव। जब से मैंने अहिल्या को देखा है, उसके भोग की कामना बलवती होती जा रही है। स्वर्ग का सुख मुझे अरुचिकर लगने लगा है। परंतु राजन, एक तो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी परम पतिव्रता हैं, दूसरे वह प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री हैं। आप इसके परिणाम पर भली पूर्वक विचार कर लें। चंद्रदेव, मैं इंद्र हूं, मैं राजाओं का राजा हूं। समस्त जगत, हां समस्त जगत, यहां तक कि तुम भी मेरे अधीन हो, यह याद रखो। क्षमा करें देव, यद्यपि आप राजा हैं, तथापि आपकी मनोकामना उचित नहीं है। राजा के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है चंद्र। राजा अधिपति है, वह शक्तिशाली है। शक्तिशाली जो करे वही उचित है। और मैं यह कार्य कुछ इस प्रकार करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। गौतम ऋषि इतना पुरुषार्थी नहीं है कि वह इंद्र का कुछ अहित कर सके। फिर यह काम की पीड़ा है, इस पर मेरा कोई वश नहीं। मेरे इस कार्य की सिद्धि में तुम ही मेरे सहायक बन सकते हो चंद्रदेव। कहिए राजन, मुझे क्या करना होगा? हे रात्रि के स्वामी, गौतम ऋषि नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में नदी तट की ओर स्नान हेतु जाते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मध्य रात्रि ब्रह्म मुहूर्त सा भासित हो। ठीक है देव, मैं मध्य रात्रि में कुक्कुट बन बांग दे दूंगा। इससे ऋषि मध्य रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त समझकर नदी की ओर प्रस्थान कर देंगे और आपका कार्य सुगम हो जाएगा। सुंदर चंद्रदेव, उत्तम युक्ति निकाली आपने। विश्वास रखिए, मेरे कार्य सिद्ध के बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, कुछ दिनों के उपरांत हम लोग किसी अवसर पर एक साथ रनिवास का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद राजन, आपने मुझे अपना भेद बताया और मेरी सहायता मांगी। देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ण करना समस्त देवों का सौभाग्य होता है। ठीक है चंद्रदेव, आज अर्धरात्रि मैं आपके बाग की प्रतीक्षा करूंगा। आज उस रात्रि के भयावहपन मुझे विदीर्ण किए दे रहे हैं। कैसे कहूं मैं,
कैसे कहूं उस व्यथा को, कैसे कहूं चंद्रमा और इंद्र के उस कपट को। उस समय को भूल नहीं पाता हूं, सह नहीं पा रहा हूं उस व्यथा को। अल्प ज्ञान की उस आयु में भी मुझे इंद्र के कपट का भान हो गया था, किंतु कैसे बताता मैं तुम्हें। हमारे तुम्हारे बीच संवाद का जो सेतु अब बना है माते, यदि वह पहले से होता मां, तो उस प्रभात की बेला भी मंगल सूर्योदय ही होती। पुत्र, तुम अपने हृदय में पाप को लेश मात्र भी स्थान दोगे तो उसके फल तुम्हें डसेंगे ही। उसके स्थान पर तुम अपने हृदय में आशा के दीप प्रदीप्त करो और ध्यान करो, ऋषि ने मुझे शाप से मुक्ति का जो मार्ग बताया है, उन श्री चरणों का स्मरण करो, उस नाम का जाप करो जिसके ऊपर संसार अवलंबित है, जो रोग शोक पाप नाशक है, जो राम है। उन प्रभु राम नाम को हृदय में भर लो, तुम्हारे समस्त कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। सत्य कहा आपने मां। जीवन में जो अहो है वह राममय हो जाए तो नकारात्मक विचारों के लिए जीवन में स्थान ही न रिक्त हो। हृदय का शोक केवल राम की रिक्तता का बोध है पुत्र। भय दुख क्लेश राम नाम के उजास का अभाव मात्र है। प्रत्येक श्वास के साथ राम नाम का सुमिरन ऐसा रस है कि मैं जन्मों जन्मों पत्थर की बनी उसकी बात जोड़ सकती हूँ। राम, हे राम, मेरे अंतर आत्मा के स्वामी राम, राम, राम। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। हो तोरी बनत बनत बन जाई, हो तोरी बनत बनत बन जाई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। राम नाम की ऐसी महिमा बरनत बनई न भाई। राम नाम की ऐसी महिमा बरनत बनई न भाई। गणिका गीध अजामिल तर गए। गणिका गीध अजामिल तरी गए सदन कसाई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई।
चखत ई जिभिया कबहू नाही अघाई। राम नाम से बढ़ के जग में नाही कौनो मिठाई। राम नाम से बढ़ के जग में नाही कौनो मिठाई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। रम्य रूप श्री रामचंद्र कै जाके ही बसी जाई। रम्य रूप श्री रामचंद्र के जाके ही बसी जाई। बाकी जग की सकल संपदा बाके जग की सकल संपदा कुछहु नाही बुझाई। भजन कर मनवा राम नाम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। जे अनुरागी राम नाम कै ओके कछु ना सुहाई। जे अनुरागी राम नाम कै ओके कछु ना सुहाई। ओही के निमित्त परम पद मानो हर पद की सेवकाई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। हो तोरी बनत बनत बन जाई। हो तोरी बनत बनत बन जाई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। भजन कर मनवा राम राम रघुराई। माते, माँ, लगता है राम नाम की सुधि लग गई है माते को। कितना बोध भरा है माँ तुम्हारे अंतःस्थल में। इतना गंभीर धैर्य। यदि तनिक धैर्य ऋषिवर भी धरते तो उस प्रभात की बेला में अंधकार न गिरता। ओह, ऐसी मर्मांतक पीड़ा उस संकीय पाप की जिसकी भागीदार माता अहिल्या थी ही नहीं। घृणित अवसर की ताक में जब इंद्र ने कुटिल योजना को रचकर चंद्रमा द्वारा बाग लगवा दी, तो ब्रह्म मुहूर्त के भ्रम में गौतम ऋषि नित्य की भांति गंगा स्नान को निकल पड़े। इधर छल विद्या द्वारा इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धर लिया और ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गया। गंगा तट पर पहुंचकर गौतम ऋषि को समय पर संदेह हुआ। उन्हें अपने भ्रम का आभास हो गया। ओह, अभी भी कितना अंधेरा घिरा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त होने का तो भान ही नहीं हो रहा है। वातावरण अतिरिक्त वीरान प्रतीत हो रहा है। नित्य प्रति इन्हीं रास्तों से गुजरता हूं, फिर पहले पैरों में ठोकर लगना और अब रोती हुई बिल्ली का रास्ता काटना। ये कैसे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। हे ईश्वर, रक्षा करना।
कहीं भी पक्षियों का कलरव नहीं, दूर तक कहीं भी सूर्योदय के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। नदी की धारा को इतना शांत तो कभी ना पाया मैंने। यूं प्रतीत होता है जैसे नदी अपनी धारा को समेटकर गहन निद्रा में लीन हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। अनर्थ हो गया। मेरा संदेह सही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो निश्चित ही नहीं है ये। क्षमा माते, क्षमा। सावधान गौतम, मध्यरात्रि में मेरी शांत जलधारा को अकारण स्पर्श कर उसमें विक्षोभ ना उत्पन्न करो। आने वाले संकट के प्रति सावधान रहो गौतम, सावधान रहो। क्षमा माते, क्षमा करें। आधी रात को कुक्कुट की बांग, मध्य रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त का भ्रम, एक के बाद एक अपशकुन। हो, निश्चय ही कुछ अघटित घटा है, निश्चय ही कुछ अघटित। ऋषि गौतम समझ गए कि ये किसी का माया जाल है। अनहोनी की आशंका से मुनि कुटिया की ओर दौड़ पड़े। कुटिया के बाहर चंद्रमा को देखा तो जान गए कि निश्चय ही कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, तुझ पर सदैव राहु की कुदृष्टि रहेगी। इंद्र को भी महर्षि के आने का अनुमान हो गया। वो कुटिया से निकलकर भागने लगा। ऋषि गौतम ने अपने ही रूप में किसी और पुरुष को कुटिया से निकलते देखा तो उन्हें इंद्र के कपट जाल को समझते देर न लगी। मुनि के क्रोध की सीमा न रही। इंद्र, तुम्हारा ये दुस्साहस! तुम अपनी वासना हेतु धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करने में भी पीछे नहीं रहे। तो सुन ले इंद्र, मैं गौतम ऋषि तुम्हें श्राप देता हूं। जिस काम भावना से ग्रस्त हो तूने ऐसा अधम किया है, उस काम के योग नहीं रहोगे। जाओ, अखंड भाग होने का श्राप है तुम्हें। नपुंसकपन भटकते रहो। स्वामी, अहिल्ये, दूर रहो मुझसे। तुम्हारा स्पर्श भी मेरे लिए पाप है। एक पतिव्रता होकर भी तुम छद्म वेशधारी इंद्र को पहचान ना सकी। ये तुम्हारा निकृष्टतम पाप है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम काम रूप विहीन शिला में परिवर्तित हो जाओगी। पाषाणी बनकर धरती पर पश्चाताप की ज्वाला में धधकती रहो। जाओ अहिल्ये, मैंने तुम्हारा त्याग किया। स्वामी, को स्वर देने वाले, मंत्रों को स्वर देने वाले, रुद्ध हो गई है वाणी। वह जो कल तक कल्याणी थी, वह जो कल तक कल्याणी थी, आज बनी है वह पाषाणी। मंत्रों को स्वर देने वाली। स्वामी, ऐसा कठोर निर्णय लेने से पहले आपने मेरे दोष निर्दोष की विवेचना करना भी उचित नहीं समझा। क्या आपको ज्ञात नहीं कि आपके अतिरिक्त मेरी कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं। आप ही नियति है मेरी इस विस्तीर्ण वसुंधरा पर। कोई आश्रय
अनर्थ हो चुका है अहिल्या, घोर अनर्थ, अशमनीय अनर्थ। पर्याय नहीं है जिसके प्रायश्चित का। पर्याप्त कारण है कि तुम्हारा सहचर्य नहीं सह सकूंगा अब, नहीं सह सकूंगा अब। मेरे पितृदेव ने आपकी क्षमता को जानकर ही दान किया था मेरा। इस छलना में मेरा क्या दोष शामिल? इतनी सुदीर्घ यात्रा के पश्चात भी जो मेरे और पराये के सानिध्य में अंतर नहीं कर सकी, नहीं सह सकूंगा उसका सहजीवन अब, कदापि नहीं सह सकूंगा। स्वतंत्र हो अहिल्ये, वर्ण अंधियारा अवश्य इस समय सघन प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य यही है, दम की कालिमा जब अधिक सघन होती है तब उजास की किरण फूटने ही वाली होती है। माँ, प्रभु राम के आगमन का समय समीप है माँ, बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और धैर्य रखो माँ, थोड़ा और धैर्य। हे भवभंजन खलदल गंजन, हे भवभंजन खलदल गंजन, सुर नर मुनि के हे मनरंजन, हे मुक्ति के धाम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। हे मुक्ति के धाम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। तुम्हारे गायन में अद्भुत रस है पुत्र, तुम सच में राममय हो चुके हो। तुम्हारी प्रत्येक शाख, पल्लव, पुष्प सब में राम का गान सुनाई देता है। सकाम साधना के इस पद पर तुम मेरा गुरु समान मार्गदर्शन करते रहते हो। ये आप क्या कह रही हैं माते? राम की साधना का पाठ मैंने आपसे सीखा है। हाँ, ये सत्य है कि मेरी साधना सकाम है, लेकिन यह वैयक्तिक है। राम के दर्शनों की आतुरता मुझे आपके उद्धार हेतु अवश्य है माते, परंतु उस कमल नयन आजान बाहु पद कमलों का ध्यान मुझे रोमांचित कर देता है माँ। जब भी मैं उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित हो जाने का स्मरण करता हूँ, मैं उस क्षण के हालात से आप्लावित हो झंझना उठता हूँ। कोटि कोटि पुण्य के प्रताप से मुझे आपके समान मातृत्व की छांव प्राप्त हुई है। इस पर आप ही के पुण्य से मैं भी बड़भागी बन प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकूंगा। सत्य कहा पुत्र, प्रभु राम की स्मृति अनंत राशि सागर में डूबते पथिक की पतवार है। मुझे उस क्षण की विवेचना से अधिक स्फूर्ति हे राम नाम के जप से प्राप्त होती है। ठीक कहा माते, लक्ष्य पर पहुंचने को आतुर पथिक पथ के आगत सौंदर्य को नहीं निहार पाता,
जबकि गंतव्य पर पहुंचना किसी एक क्षण घटित हो जाने वाली घटना है, पर पथ का साहचर्य लंबा और दीर्घ होता है। उत्तम बात कही तुमने पुत्र। जीवन को लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा सुख जीवन पथ पर आनंद पूर्वक बढ़ते रहने में है। माते, आपकी बातें जीवन को सुखपूर्वक जीने का एकमात्र सूत्र है। आपका अंतर्बोध जागृत है। भले आप वर्षों से शिला रूप में एक स्थान पर अविचल स्थापित हैं, परंतु जीवन रहस्यों पर आपकी व्याख्या किसी सिद्ध योगी की भांति कितनी सुस्पष्ट है। ये सिद्धि ऋषि गौतम के सानिध्य और सेवा का प्रसाद है। जीवन रहस्यों के विज्ञान का मैंने कभी विशेष अध्ययन नहीं किया। ऋषिवर का सहचर बन मैंने इन्हें समझा और सीखा है। यदि आप अन्यथा ना ले माते, तो बहुत वर्षों से एक बात मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो पुत्र, निसंकोच पूछो। मेरे एकाकी जीवन और राम नाम की सुधि दोनों के अंतराल में एक तुम ही तो हो, जो मेरे अंदर जीवन तत्व के प्रमाण हो। अन्यथा शिला का क्या अस्तित्व? माते, उस काल रात्रि जब इंद्र ऋषि गौतम के छद्म वेश में आपके समीप आया, तो क्या आपको तनिक भी छल का भान न हुआ? मेरा प्रश्न अरुचिकर है माते, परंतु लोक संशय के कटु वचनों से मेरा मन छलनी छलनी हो जाता है जब कोई इस विषय में। लोक लज्जा के भावी भय और अति क्रोध के कारण ही मुझे त्यागते हुए ऋषि ने शापित किया था। तुम साक्षी हो, इसमें मेरा क्या दोष था? छल किया मेरे साथ इंद्र ने, परंतु मेरा सतीत्व ऋषिवर के श्राप से लांछित हुआ है। एक स्त्री का सबसे कठिन व्रत अपने सतीत्व की रक्षा का माना जाता है, परंतु यह सामाजिक आचार पुरुषों पर नहीं है। सार्वजनिक नियमों का पालन करना किसी एक का कर्तव्य नहीं, वरन पूरे समाज का दायित्व है। तब नारी के शील भंग का उत्तरदायित्व केवल स्त्री का धर्म कैसे हो सकता है? वह सामाजिक निष्ठा का प्रश्न भी है। तो केवल स्त्री से यह प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए कि उसने अपने सतीत्व की रक्षा क्यों नहीं की, बल्कि यह प्रश्न संपूर्ण समाज के नैतिकी पर प्रश्न चिन्ह है कि उसने एक नारी के शील भंग का दोषी केवल नारी को क्यों मान लिया। यथार्थ सत्य यही है माते। ऐसे में ऋषिवर को आपके समीप रहकर ढांढस प्रदान करना चाहिए था। क्या सहधर्मिणी को कष्ट में ढकेल कर एकांत तप ऋषि गौतम के लिए फलदायी होगा? क्या उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में न धधकती होगी? अपने मन से ऋषिवर के प्रति सारा कलुष निकाल दो पुत्र। समय का दुर्योग और सामाजिक मर्यादा के निर्वहन का तनाव ऋषिवर के शाप का कारण था। इस श्राप का एक हिस्सा मैं यहाँ भोग रही हूँ और इसका दूसरा हिस्सा ऋषि अपने तप में भोग रहे हैं। मैं हूँ मूक शिला सी मेरे, मैं हूँ मूक शिला सी मेरे, मन की पीर कौन जानेगा, मन की
गति है। मैं हूँ मूक शिला सी मेरी, मैं हूँ मूक शिला सी मेरी। शिला सी मेरी, मैं हूँ मूक शिला सी मेरी। शिला सी मेरी, मैं हूँ मूक शिला सी मेरी। शांत माते, शांत। आपका रुदन सुनकर हृदय के घाव परमात्मा को रिसने लगते हैं। माँ, अब तो राम नाम का ही सहारा है। हे प्रभु राम, और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी, कितनी प्रतीक्षा करनी होगी राम। अब कब आओगे राम? माते, हाँ पुत्र। आज पूर्व दिशा से आ रही हवा की अतिरिक्त सुगंध का अनुभव कर रही हैं आप? हाँ पुत्र, बार बार प्रभु राम के दर्शन को आकुल हृदय आज एक अद्भुत कंपन से आलोड़ित हो रहा है। माँ, आज की हवा में अतिरिक्त उल्लास जान पड़ता है। प्रातः से शुभ संकेत मिल रहे हैं। सत्य कहा पुत्र, यूं प्रतीत हो रहा है
कि आज हम दोनों की तपस्या के सिद्धि का दिन है। जैसे ऋषिवर का शाप दुसह्य बोझ नहीं है आज। हाँ माँ, आज मेरी प्रत्येक शाख पल्लव पत्तियां अनिर्वचनीय आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं। भावी शुभ संकेत के समस्त चिन्ह आज जगमग हो उठे हैं। धरती माँ भी आनंद विभोर हो संकेत कर रही है। मन के सारे विकार शांत होते प्रतीत हो रहे हैं। ये सब प्रभु के आगमन के ही संकेत हैं। निश्चय ही आज हमारे भगवान का शुभागमन है। निष्ठुर बन बीते दिवस, काल सदृश यह रैन, बाट शिला बनी जो हतैन। भवभंजन खल दल गंजन, हे भवभंजन खल दल गंजन, सुर नर मुनि के मन रंजन। हे भवभंजन खल दल गंजन, सुर नर मुनि के मन रंजन। हे मुक्ति के धाम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। हे मुक्ति के धाम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। हे भवभंजन कृपा सिंधु हे राजीव लोचन, भक्त जनों के संकट मोचन। कृपा सिंधु है राजीव लोचन, भक्त जनों के संकट मोचन। तरस रहे यह नैन हमारे, तरस रहे यह नैन हमारे, अवधपति के राज दुलारे। आवो अब अभिराम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। आओ अभिराम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। हे भवभंजन सुन जननी मत कर मन शोका, कह पादप दल शिला बिलोका। सुनु जननी मत कर मन शोका, कह पादप दल शिला बिलोका। हे माँ तेरा कष्ट मिटेगा, हे माँ तेरा कष्ट मिटेगा। दुख का बादल शीघ्र छटेगा, होंगे पूरन काम, चरण रज दे
खल दल गंजन सुर नर मुनि के हे मनरंजन हे भव भंजन खल दल गंजन सुर नर मुनि के हे मनरंजन हे मुक्ति के धाम चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। राम, लक्ष्मण, भावी जीवन को जानने की आकांक्षा क्यों होती है? गुरुदेव, अविश्वास और प्रेम का अभाव हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए उकसाता है। सत्य कहा सौमित्र, यथार्थ यही है। क्यों राम, तुम्हारा क्या मत है? जी गुरुदेव, अनुज लक्ष्मण ने सत्य कहा है। ईश्वर में संपूर्ण विश्वास और उसके प्रेम में गहरी आस्था हमें अनेक चिंताओं से मुक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। भविष्य को जानने की उत्कंठा प्रेम के अभाव का परिणाम है। राम, मर्यादा की उच्चतम सीमा को तय करना प्रेम पूर्ण हृदय से ही संभव है। प्रेम से भरा हृदय ईश्वर की आभा से आपूरित होकर निर्णय करता है और वही उपयुक्त है। राम, लक्ष्मण, हमारे सामने दो मार्ग विभक्त हो रहे हैं। तुम दोनों निर्णय लो, हमें किस मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए? गुरुदेव, ये वाला मार्ग अपेक्षाकृत अधिक साफ सुथरा जान पड़ता है। यूं प्रतीत होता है इस मार्ग पर पथिक आते जाते रहते हैं, अतः हमें इसी मार्ग पर चलना चाहिए। राम, तुम्हारा क्या मत है? गुरुवर, यद्यपि लक्ष्मण का कथन ठीक है, तथापि मेरा हृदय न जाने क्यों दूसरे मार्ग से चलने की प्रेरणा दे रहा है, जो अपेक्षाकृत कंटकाकीर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मार्ग की दुरूहता पथिक के धैर्य और सहनशीलता के परीक्षण का आमंत्रण हो। राम, तुम्हारा हृदय परम आदर्शों का समाहन है। उसमें उठने वाली प्रेरणाएं भावी अनेक घटनाओं की अंतिम परिणति है। गुरुवर, आपकी बातें कभी कभी इतनी दुरूह होती हैं कि उनको समझना कठिन हो जाता है। लक्ष्मण, गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य कुछ भी गुरुदेव की आंखों से ओझल नहीं। भविष्य के भीतर तक झांकती आंखों की वाणी हमेशा रहस्यपूर्ण ही होती है। राम, हम लोग एक ऐसे आश्रम की सीमा में आ गए हैं जहां वेद मंत्रों और यज्ञ के धूम्र से वातावरण सदैव गूंजता रहता था, जहां वृक्ष वनस्पतियां पशु पक्षी सभी यज्ञमय जीवन जी रहे थे। लेकिन ऋषिवर, यहाँ तो आश्रम के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। हाँ राम, अहंकार और वासना का मद बड़ा ही अमंगलकारी है। सत्ता के मद में चूर देवराज की वासना का शिकार हो गया यह आश्रम। इंद्र की उत्सृंखल भावनाओं की अनेक कथाएं हमने सुन रखी हैं गुरुदेव। यदि इंद्र इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है तो क्यों उसे देवताओं के राजा का पद दिया गया है? क्या सामाजिक आचार में उसे दंडित करने का कोई विधान नहीं? व्यक्तिगत स्वार्थ बस राज सत्ता से समीपता बनाए रखने के लिए जब भी मानव कार्य करता है तो उससे इंद्र सदृश देवताओं को बल मिलता है और सामाजिक विधान छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सत्य कहा गुरुदेव आपने। मैं देखता हूँ नैतिकता हमेशा समाज में ऊपर से नीचे की ओर प्रसारित होती है। जैसी नैतिकता का आचरण समाज के अगुवा करेंगे, वैसा ही आचरण सामान्य जन करते हैं। हाँ राम, इसे पिता और पुत्र के संबंध से अच्छी तरह समझा जा सकता है। पुत्र का अपना व्यवहार पिता के आचरण की छाया मात्र है। पिता जिस तरह का आचरण रखता है, पुत्र का आचरण भी वैसा ही होगा। तो क्या देवराज को दंडित करने का कोई विधान नहीं है गुरुदेव? है लक्ष्मण, इसीलिए तुम दोनों इस आश्रम के प्रांगण में हो।
तुम दोनों की सामाजिक स्वीकारता इंद्र को दंडित करेगी। इंद्र का बल उसकी सामाजिक स्वीकारता के कारण है। तुम दोनों का पुरुषार्थ इस आश्रम को समाज में पुनर्स्थापित करेगा और वर्षों से शिला बनी अहिल्या का उद्धार करेगा। गुरुदेव, क्या हमारे पुरुषार्थ से यह संभव है? सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। ठीक कहा राम, यह इतना आसान नहीं, परंतु पहल अवश्य किया जाना चाहिए। और राम, तुम्हारा संपूर्ण जीवन इसी प्रकार की चुनौतियों का उत्तर है। तुम्हारा आचरण सामाजिक मर्यादा की सीमा है राम। आगे बढ़ो राम, और वर्षों से तुम्हारी बाट जोहती अहिल्या का अपने स्पर्श से उद्धार करो। यह घटना समाज में मर्यादा का उच्चादर्श प्रस्तुत करते हुए प्रतिमान स्थापित करेगी कि नारी के सतीत्व की रक्षा का दायित्व सामाजिक है। जी गुरुदेव, यदि राम के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार हो सकता है तो राम अवश्य यह पुरुषार्थ करेगा। माते, राम अपने अर्जित पुरुषार्थ, समस्त गुरुजनों से प्राप्त आशीर्वाद एवं माता पिता से प्राप्त संस्कारों के संक्षिप्त पुण्य का भाग सहर्ष आपको प्रदान करता है और कामना करता है कि आप में पुनः जीवन संचार हो। द्रुमदल हर सही लखी रघुराई, हे जननी अनुपम घड़ियाई। परसी चरण तम काटे उनाथा, गौतम तिय डारे उपद माथा। पाए नैन आराम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। राम, हे मेरे त्राता राम, युगों युगों तक आपकी कीर्ति मानव जीवन को मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहेगी। समाज से निष्कासित और पति से परित्यक्त एक अबला जो वर्षों से अपने उद्धार की राह ताकती रही, उसे आपने अपने पुण्य का भागी बना लिया। इतने वर्षों तक जिसे समाज ने बहिष्कृत कर भुला दिया था, उसे आपने फिर से समाज में सम्मान दिया। संपूर्ण नारी जाति पर आपका ये उपकार युगों युगों तक अमर रहेगा। पितृसत्तात्मक समाज में नारी को सबल बनाना आप ही का पुरुषार्थ हो सकता है राम। उठिए माते, आपने उस अपराध का दंड भोगा है जिसे आपने किया ही नहीं, और इसमें राम का प्रताप नहीं वरन आपकी धैर्य और अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार के संघर्ष का प्रताप है। आने वाले युगों में जब धैर्य और नारी संघर्ष की गाथाओं का उल्लेख किया जाएगा तो आपका नाम सर्वोपरि होगा माते। प्रभु, माँ कहकर आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं। मुझे माँ ना कहकर अपने चरण रज में ही पड़ा रहने दीजिए, जिनके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। उठिए माते, मैंने माँ के स्वरूप में आपको अपना पुण्य भागी बनाया है। यूं बार बार मेरे सामने झुककर मुझे लज्जित ना करे माते। मेरे लिए तो जैसे मेरी जननी माता कौशल्या हैं, उसी तरह मेरे लिए माता अहिल्या हैं। यदि आपको शीश नवाना है तो मेरे मार्गदर्शक गुरुदेव श्री विश्वामित्र मुनि के श्री चरणों में शीश नवाइए, जिन्होंने आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं राम, नारी उद्धार का जो दृष्टांत आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस अलौकिक लीला का भागी बनना भी मेरे लिए पुण्य का काम है। किसी साधारण मानव का पुरुषार्थ इतना प्रबल और जागृत नहीं कि वह अहिल्या का उद्धार कर सकता। यह तो राम का ही प्रताप है। भैया,
मेरे मन में अभी तक इंद्र के प्रति क्रोध का दावानल धधक रहा है। ऐसे पापी इंद्र को सबक सिखाने के लिए उसे दंडित करना चाहिए। शांत लक्ष्मण, क्रोध ऊर्जा अवश्य है, किंतु उससे विधेयात्मक ऊर्जा का क्षरण होता है। अभी हमें अपनी ऊर्जा माता अहिल्या के सामाजिक पुनर्स्थापना हेतु संचित करना है। हाँ सौमित्र, इंद्र विधान द्वारा स्वयं दंड का भागीदार बना दिया गया है। यज्ञ हवन में इंद्र को समर्पित की जाने वाली आहुतियों का ऋषि समाज ने बहिष्कार कर दिया है। इससे इंद्र की प्रतिष्ठा स्वयं घटने लगी है। हे गौतम ऋषि की पतिव्रता, तुम धरित्री की तरह पावन और पवित्र हो, जिसे कोई विकार दूषित नहीं कर सकता। सादर वंदन ऋषिवर, आपकी मैं ऋणी हूँ। आपके कारण ही मेरा उद्धार संभव हो सका। हे समाज उद्धारक ऋषि, आपके समान समदर्शी और भगवत कृपा पात्र संसार में दूसरा दुर्लभ है, जिसे प्रभु राम और उनके अनुज लक्ष्मण के समान शिष्य प्राप्त हों। सत्य कथन माते, ऐसे ऋषिवर को गुरु रूप में पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। नीति शास्त्र, समाज और व्यवहार को जितने बोधगम्य तरीके से गुरुदेव श्री विश्वामित्र मुनि ने हमें सिखाया है, वह हमारे भावी जीवन को सुगम और सफल बनाएगा। राम, लक्ष्मण, अब हमें देवी अहिल्या से विदा लेनी चाहिए और अपने गंतव्य मिथिला की ओर अग्रसर होना चाहिए। देवी अहिल्या, आप गौतम ऋषि के पास प्रस्थान करें। ऋषि श्रेष्ठ, संकोच न करें देवी। गौतम ऋषि स्वयं पश्चाताप की अग्नि में तप कर रहे हैं। आपका और गौतम ऋषि का मिलाप समाज को नया संदेश देगा और ऋषि भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रसन्न होंगे। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। कल्याण मस्तु। आओ राम, आओ लक्ष्मण। हे रघुनंदन, आपकी सदैव जय हो। पुत्र, इतने वर्षों तक हम दोनों प्रभु राम की प्रतीक्षा करते रहे। आज उनके दर्शन करके हम दोनों का जीवन धन्य धन्य हो गया। अब हमारी तुम्हारी भी विदाई की बेला आ गई है पुत्र। तुम्हारी माता शिला के रूप में तुमसे जो स्नेह और अवलंबन पाती रही, उसकी मैं आजीवन ऋणी रहूंगी। वास्तव में जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो, वही देवता है। तो इस पृथ्वी के वास्तविक देवता तो तुम ही हो वृक्ष। मेरे पुत्र, अब मैं विदा लेती हूँ। यशस्वी भव। प्रणाम माते। राम सुमिर मन प्रति पल प्रति क्षण है जीवन आधार जगत के। मिट जाएंगे पाप ताप सब, सुन लो स्वर पाषाण शिला के। अब भी बहुतों पाषाणी है, कुछ तो बन लो राम उन्हीं के। संदेश कथा में यही सन्निहित, सुन लो स्वर पाषाण शिला के। चहुदिसी उठते आनंद, सजनी मंगल छायो। चहुदिसी उठते आनंद, सजनी मंगल छायो। चहुदिसी उठते आनंद।
उठत आनंद सजनी मंगल छायो चहुदिसि उठत आनंद। सुमिरत नाम कटत दुख भारी, सुमिरत नाम कटत दुख भारी, जय जय करवचंद सजनी, जय जय करवचंद सजनी मंगल छायो चहुदिसि उठत आनंद सजनी मंगल छायो चहुदिसि उठत आनंद। जन जन के प्रिय पाहुन आयो, जन जन के प्रिय पाहुन आयो, खीजत कोटि अनंग सजनी, खीजत कोटि अनंग सजनी मंगल छायो चहुदिसि उठत आनंद सजनी मंगल छायो चहुदिसि उठत आनंद। जगमग दीप जरत हर द्वारे, जगमग दीप जरत